प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और दिन के लिए, एक और सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। प्रभु ने हमें रात भर मीठी नींद दी और आज की ये सुबह दिखाई, आज का दिन दिखाया। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज मैं दो महत्वपूर्ण बातों के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, जिक्र करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं, वो दो बातें ऐसी हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन वो हमारे लिए कितनी घातक हो सकती हैं, कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं और हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये हम लोग जानते हुए भी उन्हें अपने साथ रखते हैं। तो आज उन दोनों बातों को हम जानेंगे और वो दोनों बातें क्या है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, सारा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, सारा संदेश सुनिए ताकि बात आपके समझ में आए और इन दोनों बातों को मैं और आप अपने जीवन से दूर कर दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक और नए संदेश के साथ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये संदेश जो है बहुत लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत ज़रूर कीजिए। गुजारिश करता हूं आपसे कि एवरी फ्राइडे में और मेरी वाइफ प्रार्थना के लिए लाइव आते हैं, तो आपके जो भी विषय हैं ज़रूर लिखिए, हम उनको नोट करके उस दिन प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन की प्रार्थना में भी हम आपको स्मरण रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, उसे क्लिक कीजिए और उसके भी सदस्य बनकर उसमें शामिल हुइए, क्योंकि बहुत जल्दी हम उस पर एक बाइबल प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परम पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। आज के वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता करना प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट कर। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। दो बातें ऐसी हैं, वरन तीन हैं, जो हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती हैं, हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं, हमारे लिए खतरे पैदा कर सकती हैं। वो दो बातें हैं, क्रोध और अहंकार। ये दोनों बातें यदि हमारे जीवन में हैं, हम बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, बात बात में हम क्रोधित हो जाते हैं और व्यर्थ के क्रोध करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए एक दिन घातक सिद्ध होगा। क्रोध के विषय में बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। और क्रोध दो प्रकार का होता है, एक होता है जायज़ और एक होता है नाजायज़। एक होता है स्वार्थी और एक होता है निस्वार्थ। निस्वार्थ क्रोध क्या होता है कि आपका कोई जानकार बच्चा है और आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपने देखा कि वो कहीं खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है या गुटखा खा रहा है या शराब के दुकान पर खड़ा है या दोस्तों के साथ शराब पी रहा है या छेड़खानी कर रहा है किसी के साथ, तो आपको उसे देखकर बड़ा गुस्सा आ जाएगा और आप उसे डांटेंगे, क्योंकि वो आपके दोस्त का बच्चा है या आपका रिश्तेदार है। आप उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो गलत संगति में पड़ा हुआ है, इसलिए आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा। तो वो गुस्सा, वो क्रोध तो जायज़ है, क्योंकि आप किसी का जीवन सुधारने के लिए उस गुस्से को कर रहे हैं और आपने उस गुस्से में उसको एक थप्पड़ भी मार दिया कि ये गलत हरकतें हटा। वो ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त का, आपके रिश्तेदार का, आपके जानकार का बच्चा, आपका बच्चा भी हो सकता है, मेरा बच्चा भी हो सकता है। तो ये क्रोध हमारे लिए जायज़ है। लेकिन एक क्रोध ऐसा होता है जो हम बिना बात के करने लगते हैं। वो क्रोध कैसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी से कंधा टकरा गया ऐसे करके,
और हमने पलट कर कहा, ओए देख के नहीं चल सकता। अब हमने तो गुस्से में बोल दिया, लेकिन हो सकता है कि जिससे हमने बोला है वो, हम तो शेर बन रहे हैं, वो सवा शेर निकले। हो सकता है ऐसा तो, और वो भिड़ जाए हमसे, मारे हमको, गिरा दे हमको। हो सकता है उसके पास हथियार भी हो, वो उसे भी यूज़ कर ले। तो वहाँ पर वो ओए वाला गुस्सा जो होता है हमारे लिए, वो खतरनाक साबित हो जाता है। तो ऐसे गुस्से को हम अपने से दूर रखें, ऐसे गुस्सों को हम ना कहें, अपने जीवन से निकाल दें, क्योंकि क्रोध जो है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आइए देखते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 19 और 20 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। जो जो जायज या जो निस्वार्थ क्रोध है, वो उसके विषय में लिखा है कि वो गुस्सा धीमा हो। यीशु मसीह ने भी क्रोध किया। जब गए वहाँ पर आराधनालय में गए तो देखा वहाँ पर कबूतर बेच रहे हैं लोग, सर्राफे वहाँ पर बैठे, तो पर उन्होंने हटाया उनको, हटाओ यहाँ से, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो वो क्रोध जायज़ है, लेकिन व्यर्थ का क्रोध, किसी के ऊपर भी क्रोध कर देना, क्रोध में आकर गाली दे देना, क्रोध में आकर कोस देना, धमकी दे देना, वो बड़ा घातक सिद्ध होता है। हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की ओर अगर जाएं तो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा के विषय में, क्रोध के विषय में एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हम उसको देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की बातों को बता रहे हैं और उन्हें बदल रहे हैं नए नियम में, तो उसमें देखेंगे 5 अध्याय और उसका 21 और 22 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, यानी कि व्यवस्था में कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वही कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो हत्या करेगा या मर्डर करेगा वही कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब 22 आयत को ध्यान से सुनिए, क्रोध के विषय में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहीं कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रोध के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्यों यीशु मसीह ने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हम अगर सांसारिक रीति से भी देखें तो जो भी गलत काम होते हैं, यानी कि जो क्रोध में, जो क्रोध के बाद जो काम होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। हम देखते हैं कैन ने हाबिल को क्यों मार दिया? क्योंकि वो गुस्सा हो गया था कि मेरे भाई की भेंट को तो परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, मेरी क्यों नहीं किया? तो उसने अपने भाई को मार डाला, मर्डर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि क्रोध के बाद हत्या होती है। पहले क्रोध आएगा, उसके बाद हत्या होगी। कोई प्यार प्यार में किसी को नहीं मारता, प्यार प्यार में किसी का मर्डर नहीं होता, ना कोई ये कहता कि आओ मर्डर खेले, ऐसा कुछ नहीं होता। क्रोध में आकर ही हत्या होती है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। यीशु मसीह कहते हैं क्रोध मत करना, तभी हत्या नहीं होगी। हत्याएं हमेशा क्रोध में होती हैं। तो यीशु मसीह ने क्रोध करने के लिए मना किया, और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, और आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। तो हमें अपने जीवन से इस क्रोध को निकालना पड़ेगा। एक वचन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबोपदेशक की पुस्तक है 7 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। ये मूर्खता है कि जब हम क्रोध में गलत काम कर बैठते हैं, किसी से झगड़ बैठते हैं, किसी के साथ हाथापाई कर बैठते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं। क्योंकि वचन में तो साफ लिखा है कि श्राप मत दो बल्कि आशीष दो। हम क्रोध में आकर क्या से क्या कर देते हैं, और यहाँ तक कि बहुत से लोगों के हाथ से मर्डर भी हो जाता है। इसी बात को यीशु मसीह ने पकड़ा कि क्रोध नहीं करोगे तभी तो हत्या नहीं होगी। तो ये क्रोध जो है ये हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। दूसरी जो चीज़ है वो है अहंकार, घमंड। ये घमंड भी हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। देखिए, हम देखते हैं एक फरिश्ता था जिसका नाम था लूसीफर। वो परमेश्वर का आराधक था,
परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया, और जब उसको बहुत कुछ मिल गया तो उसके अंदर घमंड आ गया। खूबसूरत भी बहुत था, उसके पंखों में 7 स्वर थे, और परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया था। सब कुछ मिलने के बाद उसके अंदर घमंड आ गया। तब क्या हुआ, आइए देखेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 17 पद। देखिए वहाँ पर लूसीफर के बारे में क्या लिखा है। जो लूसीफर जो है, जब वो शैतान बन गया, कैसे बन गया, यहाँ पर लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, मतलब घमंड से भर गया था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। यानी कि एक सबूत के तौर पर, एक सबक के तौर पर कि देखो इस व्यक्ति ने, इस शख्सियत ने क्या किया, घमंड किया, और मैंने इसे नष्ट कर दिया। घमंड हमारे को कहीं का नहीं रखता। घमंड बहुत तरह के होते हैं। घमंड सुंदरता का होता है, घमंड धन संपत्ति का होता है, घमंड ऊंचे पद का होता है, घमंड ऊंचे कुल का होता है, जीविका का घमंड भी होता है कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ या मैं ज़्यादा कमाती हूँ। ये सारे घमंड, बहुत सारे घमंड हैं। तो कोई सा भी घमंड हो वो बुरा है, क्योंकि बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आइए देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय 11 और 12 पद। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय 11 और 12 पद में पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। और 12 आयत में देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वो झुकाए जाएंगे। घमंड, तो ये दोनों चीज़ें मेरे और आपके लिए खतरनाक हैं, घातक हैं। हम इनको ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे कि हमारी बपौती हो, हमारी ये धरोहर हो, हमें ये गिफ्ट में मिली है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। नहीं, हमें इसको क्या करना है, अपने से दूर रखना है। क्रोध हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्रोध में ही हत्याएं होती हैं, और हत्या करने के बाद जेल होती है। बहुत से लोगों को उम्र कैद हो जाती है, बहुत से लोगों को फांसी तक हो जाती है। तो क्रोध हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, तो क्रोध को ना कहें। दूसरी चीज़ क्या है, घमंड। घमंड, अहंकार, गर्व, ये हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हम शैतान के विषय में देखते हैं, वो लूसीफर था, परमेश्वर का बहुत बड़ा फरिश्ता था, अदन नाम वाटिका में रहता था, वो परमेश्वर के पर्वत पर रहता था, लेकिन जब घमंड उसके अंदर समा गया, परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। वो घमंड हमारे लिए भी एक सबक है, उसकी ये ताड़ना मेरे और आपके लिए सबक है। तो ये दोनों चीज़ें हम अपने जीवन से दूर करें, ताकि हम एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें, परमेश्वर के सम्मुख रह सकें। परमेश्वर चाहता है एक ऐसा जीवन जो बाइबल के अनुसार हो, एक हम्बल, एक पोलाइट जीवन। कैसे, यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय, फिर से मत्ती 5 अध्याय में चलेंगे हम। इसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ूंगा, मत्ती 5 अध्याय 39 आयत से। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, 38 से मैं पढ़ूंगा तो सही रहेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये व्यवस्था थी। फिर यीशु मसीह इसको बदल कर कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। ये है मसीहत, ये है मसीही जीवन। ना क्रोध, ना घमंड। कोई यहाँ मारे तो यहाँ ये गाल भी फेर दो, भाई मार लो। क्रोध करके क्या मिलेगा हमें, घमंड करके क्या मिलेगा हमें। हमने आज बाइबल से जाना है इन दोनों बातों के बारे में। अगर आपके जीवन में ये दोनों बातें हैं, इनमें से एक भी बात है, तो आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अपने जीवन से इन बातों को निकाल सकूं। अगर नहीं है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि तूने इन बातों से मुझे बचा कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए गलत है। आपके मन में ऐसी कोई बात आ रही है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। और यदि आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो ज़रूर उस सवाल को लिखिए बाइबल से, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ लोगों ने सवाल दिए हैं, मैं उस पर स्टडी कर रहा हूं, जल्द ही उनके वीडियो बनाकर मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही।
अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस संदेश को सुने और अपने जीवन से इन दोनों बातों को निकाल सकें। प्रेज द लॉर्ड।